और ये इसका तज्जिया भी और तफसील भी। सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, अमेरिकी वेबसाइट का बड़ा दावा कि खान की रिहाई का हुक्म आया। अमल दरामद कब होगा और उसका मामला क्या है, क्या ये डिकॉय है, इसकी मैं तफसील बताता हूँ। गंडापुर समेत आज पूरी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पीटीआई के परचमों की भरमार। तहरीक इंसाफ की तहरीक का अमली आगाज शुरू होते ही मरियम नवाज का खौफ, पंजाब पुलिस के छापे, अगवा और इसमें सच क्या है झूठ क्या है, जरदारी के बाद अब फील्ड मार्शल की भी वजाहत, शहबाज शरीफ की भी वजाहतें आ गई और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास भी बागी जजेस के आज फैसले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने साफ साफ कहा सेनेट इलेक्शन में फरिश्ते वोट डालेंगे। सितंबर मईशत की तबाही, 90% इंडस्ट्रियां बंद होने पर 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बेरोजगार होने का नया मामला। और 2 रियासती हल में ट्रंप की मुखालफत में, इब्राहिम अलायंस मुआहदे की मुखालफत में बहुत बड़ा दुनिया का इत्तेहाद धड़ों में तकसीम। इसराइल मुखालफत हमायत का बड़ी गेम शुरू। हामी कौन, मुखालिफ कौन, पाकिस्तान के मामला पे इसके असरात क्या है, खान की रिहाई से बराह रास्त जुड़ा हुआ मामला। इसी से शुरू करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की अहम कॉन्फ्रेंस और फ्रांस और सऊदी अरब 28 और 29 जुलाई को अहम तारीख भी आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में कॉन्फ्रेंस है, ये जून में होनी थी, लेकिन उस वक्त ईरान इसराइल की जंग शुरू होगी। 13 जून को आपको याद होगा ओमान में मुज़ाकरात थे, ईरान को बुलाना था। अब ये जो इजलास है इसे बाकायदा तौर पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के मसले के लिए पुरअमन हल जिसे कहा जाता है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और ये मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर मैक्रोन का सबसे अहम किरदार, इसके साथ दुनिया के तमाम सीनियर आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, दबाव डाल रहा है, लेकिन उसमें बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमे और यूरोप की तरफ से इसकी नुमाइंदगी होगी। फ़लस्तीन की जो मज़ाहमती ग्रुप है वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो रहे और इसमें उनके जो आपको पता फ़लस्तीन की अथॉरिटी है, महमूद अब्बास ग्रुप जो इसराइल के हामी भी हैं, उन लोगों को आलमी फोरम पर बुलाया जाए, लेकिन मज़ाहमती ग्रुप जो है वो गज़ा के जो वो इसे मुस्तरद कर चुके हैं पहले भी। वो 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कमज़ोर हल है, इसराइल की हमायत हम नहीं मानते, इसलिए मामला फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी क्यों मुखालफत कर रहा है वो मैं आपको, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा करवा रहा है उसकी सरबराही में, यानी अमेरिका या इसराइल के बगैर। अब ट्रंप का जो इब्राहिम अलायंस का मुआहदा है जिसमें आपको उसका ये मुतबादल नजर आ रहा है, आलमी ताकतें और यूरोपीय ममालिक इसमें ज्यादा गेम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो तो सऊदी अरब, इसराइल और दीगर ममालिक को पाकिस्तान जैसे वो मिला के टेक्नोक्रेट फलस्तीन बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की अमन फौज का मैंने आपको बताया था। अब वो कहते हैं कि दूसरा कोई फोरम इस प्रोजेक्ट को कमजोर करेगा। ये इब्राहिम अलायंस का तसलसल नहीं है, उसके मुखालिफ या मुकाबले में सफारती हाल इब्राहिम अलायंस का, उसमें तो इसराइल, अरब अमारात, मराकश, तुर्की, सऊदी अरब ये जोड़ रहे हैं ना, मिस्र वगैरह, अमेरिका इसराइल को मिला के। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो करी वो यूरोप को सामने रख के और न्यूट्रल लोगों को जो फलस्तीन के हामी हैं उन तमाम ममालिक को, और यहां पर आपको पता है कि सऊदी अरब अब खुलकर इस वक्त इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता। अमेरिका और इसराइल जो है वो इब्राहिम अलायंस ऐसा मुआहदा करके फलस्तीन पर ये हल थोपना चाहते हैं, तो दुनिया ने उसका मुतबादल हल निकाला हुआ है। अब इसमें पाकिस्तान और चीन का सबसे अहम बड़ा किरदार। देखिए, चीन फलस्तीन की खुद मुख्तारी और 2 रियासती हल की हमायत करता है, इसराइल की मुखालफत भी करता है नरमली, लेकिन ये चूंकि कॉन्फ्रेंस ट्रंप करा रहा है इब्राहिम अलायंस की, तो चीन जाहिर है मिडिल ईस्ट में किसी सूरत में ट्रंप को कंट्रोल नहीं देना चाहता। पहले भी सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात बहाल करवाए थे वो चीन ने करवाए थे, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी जो बड़ी खामोश सफारतकारी है वो भी चीन की है। मिस्र में की भी बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं। अब पाकिस्तान का देखें इसमें मामला, ये तो इमरान खान के मामले से बरह रास्त जुड़ा हुआ है। तुर्की के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अरब अमारात का आ चुका है। अब इस कैटेगरी के वही लोग हैं जो ट्रंप अब्राहम अलायंस वाले। अब पाकिस्तान को चाहिए मौशी मदद और खान का रोकना। अरब अमारात, सऊदीया से आपको पता है इनके मामला मुश्किल हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में इब्राहिम अलायंस और उस पर मामला तय कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ये खड़े होना इनकी मजबूरी है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो मसाइल पाकिस्तान के जुड़े और इसमें सारे का सारा मामला अब आ रहा है इमरान खान की तरह। अडयाला से फैसले होंगे आलमी, आपको मैं ये बता रहा हूँ बात। अभी ड्रॉप साइट जो बड़ी तगड़ी आपको पता है वेबसाइट है, रॉयन ग्रीन बड़े जबरदस्त साफी हैं, साइफर वाला स्कैंडल भी लाए और भी बहुत सारे स्कैंडल विकीलीक्स की तरह लाते हैं। इन्होंने भी दावा किया कि फील्ड मार्शल के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच हुआ उसमें इमरान खान के मुतालिक जो खबरें हैं, पहले भी आपको पता है, मैं बता चुका हूँ वीलॉग्स में, वो कोई बारसूख जराए नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने दावा किया, लेकिन अब ड्रॉप साइट ने बाकायदा ये दावा किया कि इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के मामले को हल करने का बाकायदा हुक्म दिया। अब जो उसकी वजह है, अमेरिकी डायस्पोरा जो अमेरिकन है वहाँ बड़े तगड़े लोग हैं, उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन में मदद की, बड़ी ठीक ठाक हैवी किस्म की फंडिंग की। प्रेशर तो ट्रंप पे बिल्कुल है, उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी करीबी लोग प्रेशर डालते रहे। ट्रंप का वादा भी था इलेक्शन से पहले खान के मामले की तरफ वो आएगा। अब ड्रॉप साइट ने ये दावा किया कि लंच में ये जो मुलाकात हुई उसका वो एग्जैक्ट लफ्ज तो नहीं बता रहे, लुबे लुबाब बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई पर ट्रंप की तरफ से दबाव आया, बिलाशुबा आया कि इमरान खान की रिहाई भी हो, जमहूरियत की वापसी भी हो, मामला ठीक किए जाए। लेकिन अब उन्हें जरा अमली हकीकत में ज़मीनी हक़ाइक़ जिन्हें कहते हैं वो देखे तो हमें नजर नहीं आते। जाहिर है वो तो ट्रंप नाकाबिल यकीन शख्स है। एक सांस में नेतन्याहू को अजीम शख्स, अगली सांस में गालियाँ, एक सांस में ईरान को नेस्तो नाबूद करना, अगली सांस में दुनिया की अजीम को सलाम पेश करना। अब ट्रंप की नजरें तो पाकिस्तान की मादनी ज़खायर पर, एस्टैब्लिशमेंट के लोग दावा करते हैं हमारे पास बहुत कुछ देने को। खैबर पख्तूनख्वा में जो आग और खून का खेल शुरू हुआ, अब वो इलाके देखें, उठा के पिन पॉइंट करें, मैं नक्शा किसी दिन दिखाऊंगा आपको, जहां मादनियात है वहां आग बारूद का खेल बाकायदा शुरू हो चुका है। 11 के करीब बड़े उलमा और अमन पसंद लोग वहां पर 3 सालों में शहीद किए जा चुके हैं।
अब लोग इस खबर को ट्रंप वाली मानने पर तैयार इसीलिए नहीं है कि जब इमरान खान की रिहाई का अगर मामले की बात की तो फिर इमरान खान की कैद को सख्त क्यों बना दिया गया, कानूनी टीम को क्यों नहीं मिलने थे, डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलने थे, बाहर की दुनिया से राब्ता क्यों नहीं, बच्चों से बातचीत क्यों नहीं थे। अब उसमें आप देखें कि जब चिराग बुझता है तो उसकी लोग फड़फड़ाती है। बाइडेन हुकूमत ने भी जब साइफर और रूस यूक्रेन पर आपको पता है जो पॉलिसी बनाई थी, नाराज थे वो। अब ट्रंप की हुकूमत के इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत से मफादात जुड़े हुए हैं, लेकिन खान की रिहाई का मामला जो वो पाकिस्तान की अवाम का दबाव बढ़ाएगा। अब सरकारी सतह पर देखिए, अगर फील्ड मार्शल को ट्रंप ने कुछ कहा तो हुकूमत इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करने की धमकियां न देती। यहां तो मजीद सख्तियां करने की, सोशल मीडिया के लोग उठाए जा रहे हैं, 27 यूट्यूब चैनल की पाबंदी, इसी का तसलसल है। ट्रंप के जो बयानात है वो माजी में भी कुछ दुरुस्त नहीं निकले। जनरल कासिम सुलेमानी वाला बयान आपको याद होगा, जिसने इमरान खान के बारे में कहा था जी इमरान खान एक हफ्ता मुश्किल में थे, हालांकि इमरान खान अगले दिन जलसे में थे। बहरहाल इन तमाम वाकयात का जिक्र दिया। ट्रंप का ये दबाव, क्या ये कुछ लोगों को उम्मीद नजर आएगी या ये तहरीक को, एहतजाज को कमजोर करने का? लेकिन सर ड्रॉप साइड को तो कोई फायदा नहीं इसमें, अमेरिकी अखबार को तो कोई फायदा नहीं, वो बल्कि रायन के इमरान खान का हामी है बहुत बड़ा। अब ये जमहूरियत की बहाली इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट के तसल्लुत से ज्यादा इमरान खान सिर्फ ये चाहता है वो ट्रंप की किसी सूरत में कोई मदद होनी चाहिए, वरना वो अब तक कह चुके थे अब तक। अब तहरीक के हवाले से जो खान के बेटों ने अमेरिका जाना है उस पर अलबत्ता यहां से मामला जरूर शुरू हो। जो इमरान खान के बेटों का मौजू बहुत बड़ा बन चुका है। तहरीक इंसाफ ने जो हतमी तहरीक शुरू की है, जिसका आपने कल पाकिस्तान में चारों सूबों में पाकिस्तानियों की तरफ से उसका रद्देमल देखा, आज तहरीक इंसाफ जीटी रोड पर बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है। पार्लिमानी इजलास था, इनके एमएनएज एमपीएस को बुलाया था। आलिमीन गंडापुर के अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर से मुलाकात हुई वज़ीर हाउस में, उमर यूब भी मौजूद है, बाकी लोग भी। अब ये लाहौर पहुंचकर लाए अमल देना चाहते हैं। इनका मनसूबा है कि 300-400 गाड़ियों का एक बड़ा जुलूस लेकर जीटी रोड पर रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर पहुंचे, लोगों को मोबिलाइज करें। ये केपी हाउस में कौमी और सूबाई तमाम असेंबलियों के लोगों को बुलाकर नाश्ता करके तगड़ा करके उन्हें डायरेक्ट लाहौर पहुंचाना है। अब सूबाई वजीर भी इसमें, एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, सबको कहा पार्टी परचम भी लाएं, लाहौर जाने के लिए गाड़ियां भी आएं, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनाना चाहते हैं। इससे पहले आपको पता है पंजाब में दाखिल नहीं होने दे रहे थे, अलीमीन को तो बल्कि गिरफ्तार की धमकियां भी थी। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मैं आपके साथ आगे भी शेयर करता हूँ, लेकिन स्टैब्लिशमेंट के सादा लोगों ने तहरीके आगाज से पहले जो अदालतों से, अभी वो अली बुखारी की वीडियो में आपने देखा होगा जो अगवा करने शुरू किया। अब उसमें कुछ सच भी होंगे, कुछ झूठ भी होंगे, याद रखें। जिन्होंने तहरीक चलानी है वो उठाए जाएंगे, जो बाहर रहेंगे वो आपको पता है। लाहौर में, जंग में, फैसलाबाद, जेलम, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर, डेरों पर छापे इन्होंने मारने शुरू किए हैं। अब उसमें भी कुछ सच है, कुछ झूठ है। आलिया हमजा ने अभी कहा कि मैं हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों के बीच में रह के सच बताऊंगी मेरा लीडर बेकसूर है। और एस्टैब्लिशमेंट की देखें इस वक्त आंखों पर पर्दा है, दिलों पर मोहर है, वरना ज़बान खल्क नकारा खुदा वो सुन लेते कल जिस तरह अवाम निकली केपी की अवाम को देखे। अभी पिंडी की गलियों को देख लें, सनम जावेद, सिमाविया तार जो कैंपेन करिए, लोगों की आप बातें सुने सिर्फ। अभी मैं आगे चल के एक और वाक़या को बताता हूँ। अभी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। अगर ये रहनुमा नेक नियति से तहरीक चलाए, इन्होंने कोई दो नंबरी ना की, वारदात ना की, तो खान के बेटों की अगर शमूलियत होती है तो मामला हल। लेकिन अभी जो कोर कमेटी के इजलास में 82 में से 41 लोग सिर्फ शरीक हुए, 41 लोग। जो रिपोर्ट पेश हुई कि खान का ये ट्विटर अकाउंट जो एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ख्वाहिश थी यहाँ वापस लाएं, इनके लोगों को उठाते रहे, बंद करते रहे, नहीं हो सका। इस इजलास में 82 में से 29 लोग ऐसे थे जो खान की ट्वीट का वजन उठा रहे थे। अंदाजा करें, तहरीक में जो वोट थी कि तहरीक चलानी चाहिए, 10 लोगों ने खुल के बात की। आलिया हमजा 6 मिनट बोलती रही, बाकी लोग इसकी तहरीक के हक में भी नहीं थे। अब उन लोगों को खुदा के वास्ते साइड पे हो जाना चाहिए। यकीन करें, सलमान अकबर साहब भी लॉ की बात करते हैं, कानून की, लेकिन इमरान खान की रिहाई पे उन्होंने बात नहीं की। अभी बहुत सारे आपको रहनुमा बीमार होंगे, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कोई तहरीक से जान छुड़ाएंगे। अच्छा, इस बात पे आपने पाकिस्तानी अवाम ने घबराना नहीं है, बहुत बड़ी जमात है ये। बाकिरदार लोग तो यकीन करें अगर एक दिन इकट्ठे हो, इतनी बड़ी जमात है, खान की रिहाई 2 दिन में करवा ले, लेकिन ऐसा नहीं करवा सके। लेकिन जो इनके साथ सियासी जमातों में हो रहा है वो मजहबी तारीख में सबके साथ हुआ है। खान के साथ सिर्फ वो खड़ा होगा बाखुदा जो दिलो जान से इसके नजरिए को समझता है, जिनकी मजबूरियां नहीं है, वीडियोज नहीं है, फाइलें नहीं है, जो बुजदिल नहीं है, डरपोक नहीं है, जो वाकई हलाली है ये, वरना बाकी साइड पे हो जाए। जिन्हें तहरीक नहीं चलानी वो ना चलाएं। इसमें इमरान खान के बेटों की शिरकत का मामला देखें, उनका तो अगर एक कदम पाकिस्तान पड़ा, आप देखेंगे होगा क्या। ये वजन नहीं उठा सके। अभी कहते जी वो ना बात करे, अगर ना आए तो फिर वर्कर मायूस नहीं होता। वर्कर ने सब कुछ देख लिया है, वर्कर्स ने सब कुछ देख लिया, अपनी पार्टी का भी, एस्टैब्लिशमेंट का भी, नून लीग का भी, खौफ भी देख लिया। अभी तो इन्हें इतना खौफ है, जमाइमा के खानदान से पूछ रहे हैं बार बार कि बेटे आएंगे कि नहीं। खान पर यह मरूसी सियासत का इल्जाम लगा। देखें, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सुन के तंग आऊंगी प्रोग्रामों में। पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है 2 साल पहले जब जमान पार्क में मफ्तू इलाकों की तरह जलगार की थी, मफ्तू इन्होंने फौज ने 19 मार्च 2023 को इनका सामने एक बुरके वाली खातून से हुआ था। वो जो कह रही थी वारंट दिखाएं साइड में, वरना अखबारी रिपोर्टर और मीडिया के लोग कह रहे थे बड़ी खातून दलेर है। कौन है भाई ये खातून जो इतनी दलेरी से पूछे? एक साफी ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम डॉक्टर उज़मा है। पहली दफा लोगों को पता चला इमरान खान की बहन है, जो अब आपको डेला जेल के बाद रोजाना अपने भाई के साथ वकालत करती नजर आती है। यही इमरान खान की दूसरी बहन नौरीन खान का, जिसको किसी को पता ही नहीं था। खान ने कभी अपने खानदान को इक़्तिदार के हुकूमत के नजदीक नहीं आने दिया। ये बुशरा बीबी खानदान पे इल्जाम, हार, अंगूठियां, ट्रांसफर, पैसे, पंजाब में मौजें लगी थी
अगर ये सब कुछ होता है, इधर जैसा गलाजत अपने मुंह पे बलनी ना पड़ती, एक आधा बंदा ले आते। मलिक रियाज के बारे से उन्होंने खबरें चलाई, मैं आपको बता देता हूँ वो खबर भी। ये जो सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है ना आपके मुल्क का, इसकी बहन का प्लॉट मलिक रियाज की कॉलोनी में था। किसने? मलिक रियाज ने इसको वापस किया, प्लॉट निकाल दिया इसने। पर मलिक रियाज को आज वो इतना धोया को उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। खान भी फस्तायत का सामना कर, क्योंकि आपा ने मुलाकात नहीं की, एक चाय का कप नहीं दिया। अब खान ने किसी को हुकूमत में शामिल करना था, नजदीक नहीं आने दिया। इनके पास तो ऐसा ऐसा जज बैठा है, वो मंजर अली गुल, ये जिसने आपको पता है वो सरेआम इमरान खान को गालियां देता है, इसके स्टाफ के लोगों ने बताया। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के वो जज लगाया, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, महमूद रशीद की जमानत जिस दरख्वास्त ये 9 मई की रात की, वो गालियां देता है इमरान खान को। इनके पास रेडीमेड ऐसे जज पड़े हुए, तो ये छोड़ते हैं केस को। अब खान के बेटे देखे तहरीक चलाए न चलाए, ये इनकी ताकतवरी बदमाशी है। वो बात नहीं करने देते। वो 6/8 के साल में खान को 706 दिनों से बेगुनाह 4 ईदें जेल के पीछे वो गुजार चुके, नमाजें नहीं पढ़ने देते उसको। और ये कहते जी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जरदारी जेल में रहे। देखिए अक्टूबर 1990 में जरदारी जेल में गया और 3 फरवरी 93 को बाहर आया। ज़िया शाहिद की पूरी तफसील सुने, एडिटर थे वो जाके देख के आए, कोठी पूरी, जिसमें आसिफ जरदारी उस जेल में रहा करता था। अदाकाराएं उस जेल में जाती थी खिदमत करने की। अभी वो MNA है, उनकी मिसेज अदाकार है वो। खातून अव्वल आसफा जरदारी साहिबा की आप तारीख पैदाइश निकालें 3 फरवरी 1993 की, जरदारी की रिहाई से 7 दिन पहले ये पैदा हुई। जरदारी जेल में वो कैसे पैदा होगी बाहर? अब आपको सारा समझ आ जाएगी। यहाँ ये खान को उसकी अहलिया के साथ उम्र के शीशे में कैद होते हुए एक जगह मुलाकात नहीं करने थे। वो लीना शिंगरी अभी गई थी मिलने, नहीं मिलने दिया, वरना सब सामने। वो बिलावल छोटे छोटे मेरे बचपन के दिन कहाँ गए, और बचपन के दिनों में जो किया, मतलब जो हुआ है वो खान कहाँ से वो तुम्हें दे ला गए। अब पढ़े डिफॉल्ट लिस्ट जो मरियम बेनजीर भुट्टो ने छापी थी इनके बारे में। तफाक फाउंड्री 2 अरब 90 करोड़ की डिफॉल्टर थी। इनके अपने केसेस हैं सारे। आज के दौर में 112 अरब बनते हैं। मिसाक जमहूरियत की और नवाशी काला कोट पहन के पहुंच गया अदालत में, मेमोगेट में। फिर भी तो ये इस वक्त बाखुदा इन्होंने कसम उठाने को मैं तैयार हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे हुकूमत चला रहे। अंग्रेज क्या करता था? रेजिडेंट दफ्तर बना के रेजिडेंसी बनाता था, वहां अंग्रेज का वायसराय बैठता था। वो बादशाहों को तख्तो ताज, ऐशो इशरत, मुजरे, शराब नोशी, गजलें, मुशायरे, महल की अंदरूनी साजिश, खाने माने, लंगर, वो उस पर उनका काम दिफा, मईशत, तिजारत, अवाम, ये सारा वो रेजिडेंट अंग्रेज करता था। आज सब कुछ उसी तरह बिल्कुल। आज मुगल बादशाहों की तरह देखें, शहरों के नाम, कभी बिल्डिंगों के नाम अपने बच्चों के नाम पे, कभी अस्पतालों स्कूलों के नाम शरीफ खानदान के, तस्वीरें इनकी लगा के, थोबड़े इनके लगा के सालगिरह मनाते। जैसे वो मुगल बादशाह अनाज बांटते थे, खुशियां बांटते थे, ये मुगल बादशाहों वाला काम था। असल काम करता था वो अंग्रेज का रेजिडेंट। आज वही मिसाल है। मैंने इस पर पूरी रिसर्च की और मैं परेशान हो गया। दलिये से सीमेंट तक का कारोबार तो आपको पता है। इस वक्त जो इंतजामी मामला है तमाम बड़ी पाकिस्तान के ओहदों पर, तैनातियों पर, आपको सफीर देख लें, चेयरमैन देख लें, मुशीर देख लें, वापडा से लेकर सेहत, तालीम, हाईवे अथॉरिटी, पब्लिक सर्विस कमीशन, PTCL, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, DG नैब, वजारत मंशियात, चीफ सेक्रेटरी, नेशनल डिजास्टर, स्पोर्ट्स, साइंस टेक्नोलॉजी, आज़ाद कश्मीर, हर शुबे और हर इदारे में या तो रिटायर्ड आर्मी अफसरान या हाजिर ड्यूटी या उनके रिश्तेदार। ये पूरी लिस्ट मैं अपनी वेबसाइट पर लगा दूंगा, ये ट्विटर पर लगा दूंगा, आप चेक कीजिएगा। आप देखें दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें मेजर जनरल लेवल के रिटायर्ड, वाइस एडमिरल, ये सफ़ीर हैं। शाम में, यूक्रेन में, श्रीलंका में, नाइजीरिया में, मालदीव में, उर्दन में, बोस्निया में, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है अरब अमारात में। जंगलात से लेकर खेलों तक, तालीम से लेकर सेहत तक, पूरे हर शोबे में, दिफा से हर चीज़ उन्होंने रिटायर्ड हाजिर लोगों ने संभाला हुआ है फौजी निज़ाम। ये मार्शल के दौर में ऐसा नहीं नजर आता। नतीजा क्या निकला? चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि 1 लाख गाड़ियां तो उन्होंने ली, उसका तो सिर्फ पेट्रोल का हिसाब कर लें, इनके गुजरान का वो आपको लग जाएगा पता। 8200 अरब का सूद और कर्जा। लाहौर के चेंबर कॉमर्स ने जो कहा कि 90% पाकिस्तान की इंडस्ट्री